चलो चलो ना चलो। सर अभी शरद पवार के जो गुट के सांसद हैं वो प्रधानमंत्री से मिले, किस तरह देख रहे हैं इस मीटिंग को, और साथ ही जो एकता की बात होती है इंडिया अलायंस की, उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक कि एनसीपी शरद पवार ग्रुप के सांसदों का प्रधानमंत्री से मिलना है, एनसीपी एक स्वायत्त एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके अपने विचार है, उनका अपना नेतृत्व, उनके अपने इश्यूज हैं। तो अगर वो देश के प्रधानमंत्री से मिले तो उसमें कोई इसमें कहने की या सोचने की बात नहीं है। उन्होंने कहा है प्रकट रूप से कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी इश्यूज को लेकर मिले थे। अगर कोई पॉलिटिकल बात हो या कोई रीअलाइनमेंट की बात हो तो क्वाइटली भी बात हो सकती है, कोई पब्लिकली करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उसको कोई अहमियत नहीं देता। वो अपना एमपीज करके जो अपने सांसद का जो कार्य होता है, काम होता है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात उठाने गए थे, जो कि वाजिब है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। साथ ही होम मिनिस्टर को लेकर जो लगातार आवाज उठ रही है, राहुल गांधी लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, राहुल जी तो उठा ही रहे हैं संसद में, लेकिन पूरा देश आज जवाब मांग रहा है गृह मंत्री से। जिस तरह से उन्होंने 20 जुलाई को अमानुष तरीके से बच्चों पे, युवाओं पे, बच्चियों पे जो हमला किया, पैलेट गन हो या टीयर गैस हो या डंडे चलाए हो, उसकी जवाबदेही किसकी है? अब जैसे राहुल जी ने आज हिंदू के एडिटोरियल में लिखा है, या तो अमित शाह जी ने खुद स्वयं आदेश दिया था कि इसको कुचल डालो, कुछ भी पैलेट गन यूज करो, कुछ भी करो, या उनको पता नहीं था। अगर पता नहीं था तो वो फिर किस टाइप के होम मिनिस्टर है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। शायद आज गृह मंत्री जवाब देंगे या संसद सदस्य सुनेंगे, देश सुनेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज अगर देश चलाना है, अगर देश का नेतृत्व करना है, तो अमित शाह जी को युवाओं की माफ़ी मांगनी पड़ेगी, देश की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो साथ ही डिलिमिटेशन को लेकर जो अभी चर्चा बाकी है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं सत्र के, तो कैसे देख रहे हैं आप, कैसे अपोज करने वाले हैं आप? देखिए, डिलिमिटेशन बिल इस सत्र तो नहीं आ रहा है, और अगर लाना है तो अगले हफ्ते वो विशेष सत्र बुला सकते हैं और कर सकते हैं। देखिए, डिलिमिटेशन करना संविधान में हमारे लिखा हुआ है कि हर 10 साल में जैसे सेंसस होगा उसके बाद परिसीमन होगा। लेकिन जिस तरह से नॉर्थ साउथ का बैलेंस बिगड़ा है, जिस तरह से साउथ ने अपनी जनसंख्या पे नियंत्रण रखा है, उत्तर में नहीं रख पाए, साउथ के राज्यों की आर्थिक प्रगति विकास हुई है, वो जॉब्स प्रोवाइडर बन गए हैं। तो इसके चलते अगर हम जनसंख्या का आधार लेकर फिर से परिसीमन करेंगे तो दक्षिणी के राज्यों पर बहुत घोर अन्याय होगा, तो हम उसका समर्थन नहीं करते। ये जो यूपीआई पेमेंट्स को लेकर जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, यूपीआई पेमेंट मेरी बिल्कुल स्पष्ट भावना है, यूपीआई के लिए किसी भी स्तर पर कोई पेमेंट ना लिया जाए। देखिए, इसमें असली बात क्या है, जो अमेरिकी क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं जैसे मास्टर कार्ड, वीसा, वो पैसे लेते हैं, और यहाँ भारत की एक बहुत सक्सेसफुल यूपीआई एप्लीकेशन जिसे यूपीआई सरकार ने शुरू किया था, वो चल रही है और मुफ्त है। तो उनको एक बहुत बड़ा स्पर्धा का, कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, और अमेरिका से दबाव आ रहा है कि आप भी इस पे पैसे चार्ज करो ताकि हमारी जो कंपनियां हैं वो बच सके। तो मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। जो निर्मला सीतारमण जी कहा है कि सामान्य नागरिक को पैसे देने नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल गलत बात है। अगर मर्चेंट पैसे देगा, इंडिया मर्चेंट डिस्काउंट रेट देगा, तो उसका वो पास ऑन करेगा आम आदमी पे। तो हम इसका बिल्कुल पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। सर, वंदे मातरम को लेकर जो बिल पास हुआ है, पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार वंदे मातरम लाल किले पर गाया जाएगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, ठीक है, सरकार उसको अहमियत देती है, इतने सारे इश्यूज पड़े हैं, बच्चों के शिक्षा के विषय है, परीक्षा के विषय है, किसानों की आत्महत्या के विषय, उसको छोड़ के इनको अगर प्राथमिकता वंदे मातरम को देनी है तो ठीक है, सरकार है, चुनी हुई सरकार दे सकते हैं। वंदे मातरम भी हमारे लिए एक पवित्र गीत है, लेकिन जनगण मन की अपनी जगह है, और बाकी कोई भी राष्ट्रगीत हो, कोई जैसे आज़ाद हिंद सेना के कई गीत थे, वो भी हमारे लिए अहम है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान बटाने की आवश्यकता नहीं है। सर, एनसीपी के शरद पवार गुट जो है वो हमेशा सत्ते में जाने के लिए अपना एक आगे पैर रखते हुए नजर आते हैं। इस बार भी जो मुलाकातें हुई, क्या आपको लगता है आने वाले समय में वो इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं? देखिए, मैं एनसीपी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो एक स्वायत्त पार्टी है, उनके अपने विचार है, अपने नेता है, उनके अपने सांसद है। तो मैं क्या कहूँगा, अगर किसी से मिले, कुछ हुआ तो क्या कर सकता हूँ? डिलिमिटेशन को वो सपोर्ट करेंगे तो क्या आप नहीं, जब डिलिमिटेशन, एक तो पहले जैसे सुप्रिया जी ने कहा है
डिलिमिटेशन बिल का मसूदा, उसके डिटेल्स आएंगे, ड्राफ्ट आएगा तो उस पर बात करना सही रहेगा। लेकिन जो सरकार की मंशा दिख रही है कि वो नया सेंसस लेके फेडरल बैलेंस को बिगाड़ना चाहते हैं, उसको हम कतई उसका समर्थन नहीं कर सकते और हम गुजारिश एनसीपी पे करेंगे, आप भी मत करिए। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।